हम उन पुरुषों और उनके परिवारों के साथ काम करते हैं जिनको झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, जो घरेलू हिंसा के शिकार है, जो महिलाओं के द्वारा प्रताड़ित होते हैं और कहीं ना कहीं से झूठे केसेस में फंसा दिए जाते लोग यहाँ पर खड़े हैं पीछे में, तो आपके जो वर्कर आपने कहेंगे मेंबर हो गया, संगठन के मेंबर है, साथ में फिट शो भी यहाँ पे। जी, ऐसे बहुत सारे लोग आज यहाँ पे जुटे हैं जिनके ऊपर खुद के ऊपर इस तरह के झूठे मुकदमे चल रहे हैं। अभी एक यहाँ पे वरुण जी ने अपनी कहानी सुनाई। उनकी पत्नी ने उन्हीं की बेटी से झूठा पॉक्सो का केस उनके ऊपर दर्ज करवाया जब वो चाहती थी, जब वो नहीं हुआ और वो काफी सालों से लड़ रहे हैं, तो फाइनली के ऊपर अपनी ही बच्ची का झूठा पॉक्सो केस लगवाया गया और उनको दिल्ली कोर्ट से जब बेल मिली तो जज ने माना ये बात कि इस महिला ने, उनकी पत्नी ने एक पुलिस वाले के साथ ही मिलके ये जो फर्जी केस है इनके ऊपर इंस्टीट्यूट करवाया। और भी बहुत सारे केसेस हैं। केस है जिसमें एक बंदा उसके पिता के ऊपर भी, उसके ऊपर उसके भाभी ने जो है केसेस करवा रखे हैं। मॉलेस्टेशन का केस भी है, रेप का केस भी है, दहेज का केस भी है, मतलब और अतुल के केस में भी उनके ऊपर भी अननेचुरल सेक्स का भी 498 तो पैकेज का पैकेज डलवाते हैं। कितना भी झूठ बोल दिया जाता है इन केसेस में, एक रत्ती भर भी एविडेंस नहीं होती है, लेकिन फिर जो है पुलिस चार्जशीट कर देती है और फिर सालों साल जो है आदमी को न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। मेरी टीम में जो लोग हैं वो पीड़ित लोग भी हैं, लॉ स्टूडेंट्स भी हैं, ऐसे समाज सेवी भी हैं जो या मतलब डायरेक्टली मेरे से नहीं जुड़े हैं बट इस कॉज को सपोर्ट करते हैं। तो आज बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि देश में बहुत सारे पुरुष हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है और महिलाओं के अधिकारों की और न्याय के लिए तो सभी आवाज उठाते हैं, पर जरूरत है इस समय पे देश में महिलाओं के न्याय और उनकी पुरुषों के न्याय और उनके जस्टिस के लिए भी लोग आवाज उठाते हैं। दीपिका जी जानते हैं क्या भाव प्रकट करना चाहती है इस पर, क्या कहेंगे दीपिका जी आप यहाँ पर बैठी, क्या कहेंगे? कि हम यहाँ पे अतुल सुभाष के न्याय के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। अतुल ने 9 दिसंबर को अपनी जान दे दी थी और 24 पन्ने का वो सुसाइड नोट छोड़कर गए, 1.5 घंटे की वो एक सुसाइड वीडियो छोड़कर गए और उन्होंने कहा कि उनको 1 नहीं 2 नहीं 9 झूठे मुकदमों में फंसाया गया और पिछले 4 साल से वो जद्दोजहद कर रहे थे इन मुकदमों के साथ। उनको अपने बेटे की शक्ल भी नहीं दिखाई जाती थी और वो अपने बेटे से जब वो बहुत ही बच्चा सा था, कुछ महीनों का था, तभी वो अलग हो गए थे। और उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी जो है उनसे 3 करोड़ रुपए मांग रही थी कि अगर आप 3 करोड़ रुपए नहीं दोगे तो मैं आपको पूरी जिंदगी जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाती रहूंगी। और उन्होंने खास करके अपनी वीडियो में ये बताया कि जौनपुर जहाँ पे उनके केसेस चल रहे थे वहाँ पे एक फैमिली कोर्ट की जो जज है रीटा कौशल, उन्होंने 5 लाख रुपए की उनसे डिमांड करी कि तुम 5 लाख रुपए दे दो तो तुम्हारे केसेस सेटल करवा दूंगी। और जब उन्होंने उस मांग को नहीं मांगा तो उनके खिलाफ ऑर्डर्स पास किए जाने लगे। और उन्होंने बताया कि जब ये जज रीटा कौशल है, जब उन्होंने उनसे पैसे मांगे वो वाकया में उन्होंने जज को बोला कि मैडम बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं झूठे केसेस में फंस के। तो उनकी पत्नी जो वहाँ पे बैठी थी निकिता सिंघानिया, उन्होंने उनको कहा कि तुम भी सुसाइड क्यों नहीं करते। और अगली पेशी में जब वो कोर्ट गए तो उनकी सास ने उनको कहा कि अरे तुम अभी तक मरे नहीं, तुम तो कह रहे थे पिछली बार कि सुसाइड कर लेते हैं लोग। तो और उन्होंने कहा कि मैं अगर चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो किसके पैसों पे पार्टी करोगे। तो उनकी सास ने कहा कि पति की तो पूरी संपत्ति के ऊपर पत्नी का अधिकार होता है, तो तुम्हारे मरने के बाद भी हम तुम्हारी ही संपत्ति के ऊपर पार्टी करेंगे और पति मर भी जाए तो ससुर को जो है मेंटेनेंस देनी पड़ती है, तो हमारी पार्टी तो चलती रहेगी। तो ये सारी बातें हैं जिसने उनको बिल्कुल झकझोर दिया और उन्होंने अपनी जान ले ली। और उन्होंने जो अपने सुसाइड नोट है उसमें पहले जज का नाम लिखा है, उसके बाद अपने पत्नी निकिता सिंघानिया और अपने ससुराल वालों का नाम लिखा है। और उन्होंने अंत में अपने सुसाइड वीडियो में कहा है कि अगर मुझे न्याय मिला तो मेरी अस्थियां जो है नदी में गंगा में बहा दीजिएगा, और अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियां जो है गटर के पानी में कोर्ट के बाहर बहा दीजिएगा, ताकि हमारे को, मेरी आत्मा को समझ में आ जाए कि इस देश में पुरुषों की जान की जो है कोई अहमियत नहीं है।